क्या यह मुमकिन है कि 1 लीटर पानी में न सिर्फ पौधे उगाए जा सकते हैं बल्कि उन्हें पेड़ बनाने की शक्ल दी जा सकती है? अगर इस बात को लेकर आपके दिमाग में कोई इफ एंड बट है तो उसे दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वाकई में किया जा रहा है। यह कारनामा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक प्रगतिशील किसान कर रहे हैं और इनका नाम है सुंडाराम वर्मा। राजस्थान के सुंडाराम की यह तरकीब नए वक्त में मानव जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दौर में भूमिगत जल भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रही है। देश के कई हिस्सों में पानी का स्तर चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। ऐसे में पानी की बर्बादी नहीं होने को लेकर लगातार जानकार लोगों को सचेत कर रहे हैं। राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय इलाका सीकर जिले में बेहद ही कम पानी में सुंडाराम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ साल पहले एक ऐसी तकनीक विकसित की जिसमें किसी पेड़ को उगाने के लिए केवल 1 लीटर पानी देना होगा। यह उस पेड़ के पूरे जीवन के लिए काफी होगा। इस तकनीक से समय, मेहनत और पानी तीनों की बचत होती है। द बेटर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुंडाराम अपनी तकनीक के बारे में बताते हैं कि इलाके में सालाना 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। बारिश का पानी जमीन सोख लेता है। धूप, भूमिगत रिसाव और अन्य कारणों से बारिश के पानी को नुकसान पहुंचता है और चुनौती इसे ही बचाने की होती है। आगे वे कहते हैं कि यदि हम पौधों को जमीन की ऊपरी सतह से 30 सेंटीमीटर या उससे गहरा लगाएं तो केवल खरपतवार और केशिका नली से ही भूमिगत जल बाहर आ सकते हैं। इन दोनों कारणों को हटा दें तो जमीन का पानी सुरक्षित रह जाता है और पौधे को उगने और बढ़ने के लिए पानी मिलता रहता है। जहां तक पौधे लगाने हो वहां मानसून की पहली बारिश के 1 हफ्ते के भीतर 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई तक इस तरह जुताई करनी है कि सारे खरपतवार नष्ट हो जाएं, जमीन के ऊपरी सतह की कैपिलरीज टूट जाए। ऐसा करने से मानसून में बारिश का पानी जमीन सोख लेता है। मानसून समाप्ति की ओर हो यानी अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में एक बार फिर से ऐसी ही जुताई की जाती है। इसमें 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई तक जमीन की ऊपरी परत कैपिलरी टूट जाती है, लेकिन 20 से 25 सेंटीमीटर के नीचे की कैपिलरी चालू रहती है। इस कारण बाहर आने वाले जल वहीं रुक जाते हैं। सुंडाराम वर्मा बताते हैं कि दूसरी जुताई के बाद पौधे लगाने वाली जगह चिन्हित कर लें। पौधे को बीच में रखकर पानी से भिगा दें। अब 15 से 45 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोदकर पौधा लगा दें। अब 1 लीटर पानी में 1 ml कीटनाशक मिलाकर पौधों की सिंचाई करें। साथ ही 7 से 8 दिन बाद खुरपी से हल्की गुड़ाई कर दें और आगे का काम प्रकृति पर छोड़ दें। वे बताते हैं कि पहले साल 3 बार 15 सेंटीमीटर गहरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए, फिर दूसरे साल 2 बार और फिर उसके बाद जरूरत नहीं होती। इसके साथ दलहन और अन्य फसलें भी लगाई जा सकती हैं। पानी की बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए यह तरकीब न सिर्फ राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों बल्कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी कारगर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस विधि को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए सरकारी महकमा भी मदद मुहैया कराएगा। इस खबर को लेकर के आपकी क्या है अपनी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।